ये मंथरा अयोध्या की नहीं है, ना इसे अयोध्या की नागरिकता मिली है, ये कश्मीर से आई है। बोलो आई कि नहीं? ये कश्मीर से आई अयोध्या में, ये नौकरानी है, चेरी केकई के, ये दासी है केकई की, सेवा के लिए आई थी। अयोध्या के किसी भी नागरिक ने भगवान को वन भेजने के लिए कहीं किसी भी प्रकार की कोई योजना में सहभागिता दर्ज नहीं कराई। बोलो भाई, ये मंथरा को माध्यम बनाया सरस्वती ने। नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई के। अच्छा, नाम भी इसका मंथरा था। मंथरा, ये मंथरा नाम, इससे क्या अर्थ निकलता है? देखो भाई, नाम इसका मंथरा है। फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। संतरा को देखना, ऊपर से प्लेन दिखाई देगा संतरा, और जब उसका ऊपर का भाग निकालोगे छिलका, तो अंदर उसमें 8 प्रकार के आकार बने हैं। क्यों? 8 प्रकार के आकार हैं कि नहीं? ऐसे ही मंथरा देखने में तो लगेगी ये बड़ी सीधी सादी विनम्र सरल, लेकिन अंदर कितने प्रकार के विकार हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। त्रेता में एक मंथरा थी जो कश्मीर से आई थी अयोध्या में, केवल एक। दूसरी त्रेता में मंथरा हुई ही नहीं, लेकिन बाहरे कलयुग अब हर मोहल्ले में 10-10 मंथरा है। कितनी बाढ़ आ गई मंथराओं की, बड़ी बाढ़ आई मंथराओं। मंथरा कोई नाम नहीं है, मंथरा एक कुप्रवृत्ति है। क्या है? कुप्रवृत्ति। भले किसी का नाम नहीं हो, वोटर लिस्ट छान डालो पूरे हिंदुस्तान की, मंथरा नाम की कोई है ही नहीं। कहें वही हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट देख लो, मेरा चैलेंज है, उसमें मंथरा नाम की कोई महिला मिलेगी? आप कह रही नहीं मिलेगी। लेकिन मंथरा एक कुप्रवृत्ति, ये मंथरा जैसी कुप्रवृत्ति रखने वाली महिलाओं की बाढ़ आ गई है। एक लोक पक्ष की व्याख्या कर रहा हूं, अंतरंग पक्ष की जब व्याख्या करूंगा तो राम वन गमन प्रभु राम की इच्छा से हुआ है। लेकिन मंथरा की जो इस प्रसंग में भूमिका है, अगर बहिरंग दृष्टि से देखा जाए, लोक पक्ष को लेकर के अगर व्याख्या की जाएगी, तो यही आपको सावधान करता हूं, आपको सचेत करता हूं इस मंच से कि आप मंथरा जैसी कुप्रवृत्ति वाली महिलाओं से सावधान रहें। आप कह सकती हो स्वामी जी, जब किसी का नाम मंथरा नहीं है तो हम कैसे पहचाने कि मंथरा घर में आ गई? कोई पहचान तो होना चाहिए। पहचान है, उसकी वाणी से तुम पहचान कर लो, उसके शब्दों से पहचान कर लो कि ये मंथरा है। नाम नहीं है मंथरा, लेकिन उसका जो विचार तुम्हारे पास आएगा, निश्चित रूप से उस विचार को सुनकर के समझ लेना कि ये तो मंथरा ही है। मंथरा क्या कहती है? मंथरा आके घर में रोएगी, नाटक करेगी, और नाटक करेगी तो वो ये चाहेगी कि इस घर में विभाजन हो जाए। क्या हो जाए? विभाजन हो जाए इस घर में। तो वो जानती हो माताओं क्या कहेगी मंथरा? मंथरा रोते हुए यही कहेगी, बहन आपका कष्ट नहीं देखा जाता। क्यों? क्या बात है? बात यह है कि कमाए तुम्हारे और खाए सबरे। समझ लो आ गई मंथरा, समझ लेना आ गई मंथरा। क्यों आ गई कि नहीं? जहां इस प्रकार की भाषा कोई नारी बोलने लगे कि कमाए तुमरे ओ खाए सबरे, उसी समय लगे घसीटन धर धर जो निकल गया। यहां तेरी कोई जरूरत नहीं। घर फोड़ने की भाषा बोल रही है, घर में विभाजन कराना चाहती है तू। हमारे घर में ये विडंबना लागू करना चाहती है,
माताओं, कुप्रवृत्ति से सावधान रहो। आज मंथरा ये कश्मीर से आई है। लोग कहते हैं महाराज, भगवान राम जब गए स्वधाम गमन लीला पूरी किए थे अयोध्या से गुप्तार घाट से, तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए थे। मैंने कहा ले तो गए थे, बोले मंथरा को ले गए कि नहीं ले गए? मैंने कहा भाई सबको ले गए, अब ये हम क्या कह दें कि उसको ले गए कि नहीं ले गए। बोले महाराज वैसे अगर नहीं गई होगी तो फिर मंथरा कहाँ है? हमने कहा जहां से आई थी वहीं चली गई होगी। बोले वो तो कश्मीर से आई थी। तो हमने कहा वहीं चली गई। तो बोले कश्मीर में है। हमने कहा त्रेता में वो मंथरा थी, अब महबूबा मुफ्ती है। तो वही मंथराई का काम तो कर रही है। वो आज भी चाहती है कि कश्मीर अलग हो जाए भारत से। बोलो यही चाह रही है कि नहीं? विभाजन। हमारा भारत खंड खंड हो, ये कुप्रवृत्ति है। मंथरा ने कैकेयी जी को भ्रमित किया, तो कैकेयी ने पहली बार तो डांटा मंथरा को, इतना फटकारा कि राम के विरोध में मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूं। अगर तूने राम के विरोध में दोबारा कोई शब्द निकला, तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी। हट जा, मेरी नजरों से ओझल हो जा। तमाम प्रकार से डांटा कैकेयी ने, लेकिन प्यारे वो मंथरा 100 सौतों की कथा सुन चुकी थी और इतना प्रभावित किया उसने कैकेयी जी को, इतना प्रभावित किया कि कैकेयी जी को इतना प्रभावित किया कि कैकेयी जी उसके प्रभाव में आ गई और कहने लगी मंथरा जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं करूंगी। तो मंथरा ने कहा कि हमारा निवेदन यह है कि आप इस स्थान को छोड़ दो। फिर कहा आप कोप भवन में पहुंचे। कोप भवन, कोप भवन में क्यों? हमारा तो ये कनक भवन है। ठीक है आपका ये कनक भवन है, लेकिन कोप भवन में आप जाइए तब सफल हो पाएंगे, कनक भवन में नहीं, कोप भवन। अच्छा तो कोप भवन में तो मैं जा रही हूं, लेकिन पहली बार जा रही हूं, कहां जाइए ना। कैकेयी जी को कोप भवन में भेजा मंथरा ने। कोप भवन जब से बना था तब से प्रयोग हुआ ही नहीं था, उद्घाटन ही कैकेयी ने किया, प्रयोग में ही नहीं आया था ना। कोप भवन तो पहले का बना हुआ है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। कैकेयी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ कोप भवन का। कोप भवन में कैकेयी पहुंच गई। कनक भवन में थी लेकिन कोप भवन में पहुंच गई। माताओं, अपने घर को कनक भवन बनाना चाहती हो कि कोप भवन? कनक भवन। आपने कहा कनक भवन। देखो आपके मन में भी ऐसा है ना, कनक भवन बने हमारा घर। कोप भवन का अर्थ जानती हो क्या होता है? कोप भवन का अर्थ होता है नाराजगी कमरा। कोप भवन पहले क्यों बनाए जाते थे? एक राजमहलों की मर्यादा होती थी। अगर कहीं कोई राजमहल के अंदर विरोध की आवाज उठती है तो वो सड़कों तक नहीं जानी चाहिए, वो राजमहल के अंदर रहनी चाहिए। और उस समाधान के लिए, क्योंकि राजा से कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटाता था, तो एक सुनिश्चित स्थान बना दिया था कोप भवन, कि जिसमें अगर कोई पहुंच गया तो राजा को संकेत मिल जाता था कि कोई समस्या है, अब हमें समाधान करना चाहिए। इसलिए कोप भवन बनते थे अलग से। अब तो बड़ी बड़ी हवेलियां बन रही हैं, लेकिन कोप भवन कोई नहीं बनाता है। पहले अलग से बनते थे, अब तो नहीं बनते हैं। 5 स्टार होटल की तरह मकान बन रहे हैं, लेकिन कोई कोप भवन नहीं बनाता है। एक बार हमसे लोगों ने पूछा
कि महाराज पहले बनते थे, अब क्यों नहीं बनते हैं कोप भवन? मैंने कहा ये पहले कभी कभी नाराज होती थी तो अलग से कोप भवन थे, अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकान ही कोप भवन है, तो अलग से बनाने की क्या जरूरत है? अलग से क्या जरूरत है बनाने? लेकिन माताओं, तुम्हारी सरलता, सहजता घर को कनक भवन बनाती, घर को सुंदर सदन बनाती। मिथिला में सुंदर सदन है जहां किशोरी जी रहती थी, अयोध्या में कनक भवन है जहां भगवान राम रहते हैं। आज भी मान्यता है भगवान कहाँ रहते हैं? अयोध्या में कनक भवन में रहते हैं। किशोरी जी कहाँ रहती हैं? सुंदर सदन में रहती हैं। तो घर को सुंदर सदन बनाना है और घर को कनक